नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने वो दो लाइन पढ़ने जा रहा हूं जो आपको सबसे पहले मोटिवेट करता है। सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के वो शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के वे शहर, चलना भी ज़रूरी होता है मंजिल पाने के वास्ते। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और विद्यार्थियों, मैं परमवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप YouTube पर जाकर मैथमेटिक्स क्लासेस सर्च कर लेंगे, मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। दोस्तों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 26 to 35 सॉल्व करेंगे। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दोस्तों इसे 2-3 तरीके से लगाया जा सकता है, आइए समझते हैं ज़रा। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा रेड क्वेश्चन लिखा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, अब से ब्लैक ही यूज करूँगा दोस्त। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या दिया है लिखेंगे। 10A इक्वल टू कितना दिया है 1, 10B इक्वल टू कितना दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों √3। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो सबसे पहले दोस्तों हमें A की सहायता से cos A sin A निकालना पड़ेगा और B की सहायता से cos B और sin B निकालना पड़ेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। चूँकि 10A इक्वल टू दिया 1, कुछ नहीं है इसके नीचे, तो क्या है 1। 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप यहाँ 1 का वर्ग करेंगे और फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ तक समझ में आया। अगर आपने कर्ण निकाल लिया तो हर एक चीज़ संभव है। तो आपको चाहिए sin A, तो sin A इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है 1, कर्ण कितना है √2। इसी तरीके से क्या निकालेंगे cos A। cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2। तो इस तरीके से आप देखें 10A के सहायता से sin A और cos A निकालिए। इसी तरीके से पुनः 10B दिया है, 10B दिया है √3, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। 10 बराबर वही फिर लिखेंगे लंब बटे आधार। तो B के लिए लंब √3 है, आधार 1 है। तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में। तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 3 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 1 4 बाहर निकलेगा 2। तो इस तरीके से कर्ण भी आ गया। तो आप निकाल सकते हैं sin B। sin B बराबर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण अगर ये है तो लंब कितना है √3 और कर्ण 2। इसी तरीके से cos B आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। एक बात बताइए आधार कितना है, आधार आप देख रहे होंगे 1 है और कर्ण कितना है 2। आपने सभी मान को ज्ञात कर लिया sin A cos A sin B cos B। तब जाके आप जो क्वेश्चन में ज्ञात करना है वो सॉल्व कर सकते हैं। आपको ज्ञात करना है cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A की वैल्यू कितना है, cos A की वैल्यू 1/√2 है।
कॉस बी की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन ए की वैल्यू 1/√2 और साइन बी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो इस प्रकार देख रहे हैं, एक का गुणा एक में करेंगे 1, 2√2, कड़ी 3 का गुणा करेंगे कड़ी 3, 2 कड़ी में 2, एलसीएम लेंगे तो 2 कड़ी में 2 आ जाएगा 1 - √3। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन इसको लगाने का और भी 2 तरीका है दोस्तों, मैं उसको लगाऊंगा। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए इसी क्वेश्चन को एक अलग मेथड से देखेंगे, जो कि अगले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं अलग मेथड से। छोटा होगा लेकिन वो अगले एक्सरसाइज में रूल पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। आपको दिया 10a की वैल्यू और 10b की वैल्यू, और आपको ज्ञात करना है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो आगे हम त्रिकोणमिति सारणी पढ़ाएंगे। तो सॉल्व करते समय आप लिखेंगे, चूंकि दिया है 10a = 1, तो ये किसकी वैल्यू होती है 10 45 डिग्री। तो a = हो जाएगा 45 डिग्री। फिर दिया है 10b √3 है, 10 60 की वैल्यू होती है, तो आप रख देंगे तो b = कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब कुछ मत कीजिए, इस क्वेश्चन में सॉल्व कर लीजिए रख के। cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a के जगह 45 डिग्री, cos b के जगह 60 डिग्री, साइन a के जगह 45 डिग्री और साइन b के जगह 60 डिग्री। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू होती है √3/2। 1 1 जा 1, 2√2 √3/2√2, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2√2, 1 - √3। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं अगले वीडियो की ओर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। सॉल्व करते हैं इसको। दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा = 2, ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा = ? तो सबसे पहले बच्चों tan थीटा प्लस cot थीटा दिया और स्क्वायर में निकालना है। अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए तो स्क्वायर आ सकता है। तो आइए, तो सॉल्व करने के लिए जो दिया उसी को लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा = 2, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे वैसे ही हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर और 2 का वर्ग, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। और इसी की वैल्यू निकालनी है तो इसको छोड़ दीजिए। tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो एक दूसरे को
काट देंगे अथवा ऐसे कर सकते हैं, कॉट को लिखना चाहें तो लिख सकते हो 1/tan थीटा इक्वल टू 4। ये कैंसिल हो जाएगा, +2 उधर जाएगा, पक्षांतर करने पर निकल जाएगा। 4 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। इस तरीके से आपने देखा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है। जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, sin a इक्वल टू कॉस ए, तो 2tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 की वैल्यू बतानी है। वैसे तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आगे अभी आप और फार्मूला पढ़ लेंगे तब। आइए फिलहाल हम आपको समझाते हैं आपके ही अनुसार। तो सॉल्व करने के लिए फिर वही पुराना तरीका, क्या दिया है लिखेंगे, ज्ञात क्या करना है उसको भी लिखेंगे। तो आइए, चूंकि दिया है sin a इक्वल टू कॉस ए, तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, किसी संख्या में एक का मल्टीप्लाई जरूर होता है। अगर ये मल्टीप्लाई है इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। sin a अपॉन cos a इक्वल टू 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10। tan a इक्वल टू हो जाएगा 1। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ से वैल्यू भी रख सकते हैं और लंब आधार कोण भी निकाल सकते हैं। देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, लंब 1 है, आधार 1 है। अभी यहाँ से मैं एक और अलग तरीका बता दूंगा। तो tan a बराबर लंब 1 है और आधार भी 1 है, तो कर्ण जल्दी से निकाल लेंगे। कर्ण बराबर होता है √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जैसा कि आप जान रहे हैं 1 का वर्ग भी 1 होगा और अगला भी 1 ही है, तो √2 हो जाएगा। कर्ण निकल गया। तो आप जल्दी से किसका किसका वैल्यू चाहिए भाई, सेक का वैल्यू चाहिए। तो सेक की वैल्यू 10 का तो वैल्यू आपको पता ही है। सेक की वैल्यू क्या होगा, सेक a इक्वल टू होगा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। आधार बटे कर्ण नहीं, कर्ण बटे आधार, उल्टा करना है ना। तो कर्ण कितना आपने निकाला है √2 और आधार कितना है 1, तो √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार tan a आ गया और सेक a। तो हम मान निकाल सकते हैं जिसका पूछा है दोस्तों। तो हमको ज्ञात करना 2tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5। यहाँ 2 कॉमन है, tan स्क्वायर a माइनस sec स्क्वायर a प्लस 5। वैल्यू रख दीजिए। tan की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, sec की वैल्यू √2 है तो 2 का स्क्वायर। √2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं 2 में से 1 घटाने पर कितना आएगा 1 माइनस 1। फिलहाल 1 में से 2 घटाना है ना, तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे, 1 चिन्ह बड़े का होगा, -1 का गुणा 2 में करेंगे -2 प्लस 5। तो ये आ गया आपका 3। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यही पैटर्न दूसरे भी तरीके से हम लगा सकते हैं और एक और भी तरीका है, तीसरा तरीका, वो भी हम बता देंगे आपको। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी क्वेश्चन को आइए हम दूसरे मेथड से समझते हैं। बहुत इजी है, लेकिन वो अगले एक्सरसाइज में जब त्रिकोणमिति सारणी पढ़ लेंगे तब आएगा। जैसा कि आपने देखा sin a इक्वल टू कॉस ए दिया था, मल्टीप्लाई था, इधर आया डिवाइड sin अपॉन कॉस क्या होता है tan a इक्वल टू 1। तो जैसा कि आप जानते हैं tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, tan 45 डिग्री। तो यहाँ से a इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। तब आप जाके निकाल सकते हैं 2tan स्क्वायर a माइनस 2 sec स्क्वायर a प्लस 5। तो tan a की वैल्यू रख देंगे 45, sec स्क्वायर a की वैल्यू रख देंगे 45 प्लस 5।
2, ये tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। sec 45 की वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर प्लस 5, तो 2 माइनस 2 जा 4 प्लस 5, 5 और 2 मिलके 7 माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 3। ये भी है एक तरीका। तो ये दूसरा तरीका भी आपको समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। sin a = -3/4, तो cos a और tan a का वैल्यू बताना है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस वाला भी बताया जाएगा, लेकिन अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी मैं उसको कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है, यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a की वैल्यू, तो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। आप जान रहे हैं क्या दिया है, क्या ज्ञात करना, वो तो दिया क्या है sin और cos tan का वैल्यू आप जानते हैं। लंब आधार दिया रहेगा तो कर्ण निकालेंगे, लंब और कर्ण दिया तो आधार निकालेंगे, तो वही काम करना है। चूँकि दिया है sin a = 3/4, तो sin बराबर जानते हैं लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण दिया तो आधार के बारे में जानकारी चाहिए, तो आधार बराबर होता है रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 16 माइनस 9 कितना होगा 7। तो आधार का वैल्यू आ गया √7। तब आप cos a की वैल्यू बता सकते हैं। cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार आपने निकाला है √7 और कर्ण कितना दिया है 4। एक आंसर ये हो गया। तथा दूसरा आपको ज्ञात करना है tan a, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब आप देख रहे होंगे 3 है, आधार √7। तो इस तरीके से tan a की भी वैल्यू आ गई। लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं माइनस को भी बताऊंगा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सही तरीका है, फिर मैं वो भी बता दूंगा। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले ले, जल्दी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं भी ले ले रहा हूँ ताकि हम वीडियो को अपलोड कर सके, फोटो को भी अपलोड कर सके। चलिए मैंने भी ले लिया, ठीक है। देखते हैं हम लोग अगला वीडियो, अगला उसी क्वेश्चन को अगर माइनस हो तब कैसे हम सॉल्व करेंगे। इरेज कर दे रहे हैं। अगर माइनस हो तो यहाँ समस्या आपके सामने एक आने वाली है। समस्या यह है कि -3 है या 4। नॉर्मली चलिए आप विचार करिए, तब भी आपका आंसर वही आएगा। नॉर्मली इसको माइनस लीजिए, इसको माइनस लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि sin a = -3/4। वैसे भी आप जानते हैं लंब और आधार दूरी है तो ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, चतुर्थांश से लेना देना होता है, जो कि आपके सिलेबस में अभी बात नहीं करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट 8A में। तो फिर भी चलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर माइनस को ऊपर ही माना जाए तो लंब दिया -3, कर्ण दिया है 4। तो आधार निकालने के लिए आप फिर फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण 4 है, 4 चौको 16, -3 का वर्ग करेंगे तो 9, √7 ही आना है। उस स्थिति में आप निकालेंगे cos a बराबर आधार बटे कर्ण, तो आपका आंसर आएगा आधार
कितना है √7 और कड़ कितना है 4। ये आ गया आंसर। और 10a निकालेंगे तो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू -3 है और आधार की वैल्यू 7 है। बाबू इससे ये पता चलता है कि ये चतुर्थांश में है। अभी आप पढ़े नहीं होंगे, आगे चल के पढ़ेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो बात करते हैं, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो आप देख रहे होंगे कॉस पॉजिटिव है लेकिन बाकी टेन और साइन निगेटिव है। तो इससे पता चलता है कि चौथे में पढ़ेंगे, परंतु अगर यही माइनस नीचे माना जाए तब ये तीसरे में पढ़ने लगेगा। तो अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इतना ही डिस्कस करके आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा कराने हैं, टाइम कम है। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। कुछ किताबों में थीटा = 13/12 दिया होगा, लेकिन वास्तव में कोसेक थीटा = 13/12 होगा। तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया, अन्य सभी मतलब बाकी 5 ज्ञात करने हैं। आइए सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा 13/12। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा दोस्तों। तो कर्ण कितना है? 13, लंब कितना है? 12। आधार निकालेंगे 5 आएगा। आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो कर्ण का वैल्यू कितना है? 13 का वर्ग करेंगे 169, 12 का वर्ग करेंगे 144, तो बचेगा 25, 5 का वर्ग। तो इस तरीके से थोड़ा लाइट प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं सब दिख रहा होगा। तो आधार निकाल लिए 5, तो सब निकल गया। तो आप लिखते जाइए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब 12 है, कर्ण 13 है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 5, कर्ण कितना है? 13। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आपने लंब देखा है 12 है, आधार 5 निकाले हो। कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है आधार बटे लंब। आधार 5 है, लंब 12 है। कॉट के बाद नंबर आता है सेक थीटा का। सेक कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या होगा? कर्ण आपका हो सकता है कितना? हो नहीं सकता है, 13 दिया है और आधार कितना है? 5। तो इस तरीके से सब निकाला जा सकता है। अगर थीटा के जगह आप सेक लेंगे तब भी उल्टा, मतलब यही होगा कि लंब कितना आ जाएगा? 5। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि वीडियो की टाइमिंग लंबी हो रही थी दोस्तों, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32 एक ही साथ लिखा है। आप देखिए सॉल्यूशन इसका क्या कह रहा है। एक पल सोचिए कि कॉट a बराबर 4, तो जांच करना है ये इसके बराबर है या नहीं। तो सबकी वैल्यू निकाल लीजिए, हो जाएगा काम। तो चूँकि दिया है कॉट a बराबर 4, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तो आधार 4 है, लंब कितना है? 1। कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर होगा √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 1 कवर करेंगे 1, 4 चौको 16, 16 1 17। ये आ गया। इस प्रकार आप निकालेंगे 10a की वैल्यू। तो सीधे आप जानते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 1, आधार कितना है? 4। साइन a की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी चेक करने के लिए। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 1, कर्ण कितना है? √17।
कॉस ए की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, आधार कितना है 4, कड़ कितना है, करनी में 17, सब वैल्यू निकल गया। तो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस 10 ए, 1/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर, 16 हो गया, 16 हो गया। एलसीएम लेंगे 16, 16 कटेगा, 16 माइनस 1, 16 प्लस 1, 16 में से 1 जाएगा 15/17, ये लेफ्ट हैंड साइड आया। राइट हैंड साइड भी देख सकते हैं आप, राइट हैंड साइड क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अगर दोनों बराबर आ जाता तब तो ठीक है। कॉस ए की वैल्यू कितनी है 4/√17, इसका वर्ग हो जाएगा माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/√17, 4 चौको 16, 17 √17 का वर्ग करेंगे 17 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 17, एलसीएम ले लेंगे 16 में से 1 जाएगा 15, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः आप जान रहे हैं कि अगर कॉट ए बराबर 4 हो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं दोस्तों। 32 आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 32 ये बोल रहा है किसी त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है। तो एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, उसमें बी समकोण है, ये ए मान लिए और ये सी मान लिए। आगे कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर। तो साइन ए ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए की वैल्यू और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। आइए देखते हैं, पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब और आधार दिया तो कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देख रहे होंगे 24 का वर्ग 576, आधार ही कर लिए पहले, और 6 का वर्ग 36, 6 6 12, 7 3 10 1 11, 612 किसी का वर्ग नहीं होता। अगर शायद कुछ और होता तो संभव था, चलिए कोई नहीं, हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी। पहले ए के लिए, कोण ए के लिए क्या ये सही है 612, अगर काश यहाँ 7 होता, समझिएगा, तो 7 सत्ते कितना होता 49, 7 सत्ते 49, 9 6 15, 7 4 11 1 12। हमें जहाँ तक लगता है ये मिस प्रिंटिंग है, और अगर ऐसा होगा तो सॉल्व किया जा सकता हो, अदरवाइज उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस ए के लिए लंब कितना है 7, आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, कर्ण कितना है 25। तब बताइए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, ये आंसर है। कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, ये रहा आपका आंसर। इसी तरीके से कोण सी के लिए
सी के लिए बताइए, सी के लिए जल्दी से बताइए, सी के लिए लंब कितना है 24, आधार कितना है 7, कण तो वही रहेगा 25। लाइट प्रॉब्लम हो रही है, मैं ये वीडियो को रोकूंगा पहले ये सॉल्व करने के बाद। तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कण, लंब बटे कण, लंब कितना है 24, कण कितना है 25। कॉस सी क्या होगा, आधार बटे कण, आधार बटे कण, आधार कितना है 7 और कण कितना है 25। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 32 तक हो चुका है। मेरा उद्देश्य था कि 35-3 और क्वेश्चन बताना था, लेकिन लाइट बार बार कभी कम हो रहा है कभी अधिक हो रहा है, इसलिए मैं यहीं वीडियो को स्टॉप करता हूँ दोस्तों। अच्छा, आपसे एक सलाह लेनी है कि क्या मैं क्लास 10th की साइंस भी स्टार्ट करूं। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं साइंस स्टार्ट करूंगा, और साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली वीडियो का वेट करिए और कृपया शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।